नमस्कार, आप सभी का अपने चैनल न्यूरो बाबाजी में स्वागत है। आज हम महाभागवत के एक अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण प्रसंग को सुनेंगे। ये वो प्रसंग है जहां स्वयं भगवान महादेव कलयुग के मनुष्यों का स्वभाव बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि इस कठिन युग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है। महादेव कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें भगवान शंकर की पूजा का महात्म्य और कलयुग के मनुष्यों का स्वभाव संक्षेप में बताता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान महादेव आगे कहते हैं, कलयुग में मनुष्य धर्म से दूर हो जाएगा, लोग सत्य धर्म से विमुख हो जाएंगे और पाप में लिप्त रहने लगेंगे। मनुष्य पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा, एक दूसरे से ईर्ष्या करेगा, दूसरों की निंदा करेगा और दूसरों का धन छीनने में भी संकोच नहीं करेगा। कलयुग में लोग गुरु भक्ति से भी दूर हो जाएंगे। वे अपने गुरुओं की निंदा करेंगे, अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे और धन के लोभ में डूब जाएंगे। यहाँ तक कि द्विज भी शूद्रों के समान आचरण करने लगेंगे। वेदों का अध्ययन समाप्त हो जाएगा। तप और योग का अभ्यास भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। महादेव आगे कहते हैं, हे वत्स, कलयुग में मनुष्य काम और पेट की तृप्ति में ही लगा रहेगा। लोगों का मन भोगों में फंस जाएगा। स्त्रियां भी पति भक्ति से दूर हो जाएंगी। घर घर में कलह बढ़ेगा और परिवारों में शांति समाप्त हो जाएगी। भगवान महादेव कहते हैं, पृथ्वी पर अन्न की कमी होने लगेगी। मनुष्य अल्पायु हो जाएगा, राजा अत्याचारी हो जाएंगे और प्रजा दुखी होगी। सज्जनों का नाश होगा और दुष्टों की वृद्धि होती जाएगी। लेकिन तभी भगवान महादेव एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यद्यपि कलयुग पापों से भरा हुआ है, किंतु इस युग में एक महान आश्रय भी है और वो आश्रय है भगवान शिव की भक्ति। महादेव कहते हैं, कलयुग में भगवान शंकर का पूजन मनुष्यों को पापों से मुक्त करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शंकर का स्मरण करता है, वो पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो व्यक्ति मिट्टी से पार्थिव लिंग बनाकर श्रद्धा से उसकी पूजा करता है, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, कलयुग में थोड़े से साधन से भी भगवान शंकर की पूजा संभव है। मिट्टी की मूर्ति, बिल्व पत्र और सच्ची भक्ति, बस इतना ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है, वो अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए भक्तों के लिए भगवान विश्वनाथ ही एकमात्र देव हैं। महादेव आगे कहते हैं, कलयुग में भगवान शंकर की आराधना से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो व्यक्ति पहले भगवान शंकर की पूजा करके फिर अन्य देवताओं की पूजा करता है, उसका कर्म सफल होता है। लेकिन महादेव चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य अहंकार या अज्ञान से शिव पूजा का तिरस्कार करता है, उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। महादेव आगे कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में निवास करता है, वो देवताओं के समान माना जाता है। जो श्रद्धा से बिल्व पत्र चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन करता है, वो हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। महादेव कहते हैं, यहाँ तक कि जो मनुष्य अज्ञानवश भी भगवान शिव की पूजा करता है, उसे भी भगवान शंकर अंत में मुक्ति प्रदान कर देते हैं। महादेव आगे कहते हैं, भारतवर्ष में जो मनुष्य भगवान विश्वेश्वर की पूजा करता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे मुनि, इस पृथ्वी पर भगवान शंकर की पूजा से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। महादेव कहते हैं, अनेक शास्त्रों में भगवान शिव के पूजन, शिव नाम संकीर्तन और देवी दुर्गा के नामों के कीर्तन को कलयुग में पापों का नाश करने वाला बताया गया है। फिर महादेव शिव नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान शंकर के नामों का स्मरण करता है और वेदों के अनुसार कर्म करता है, उसका किया हुआ कर्म अक्षय हो जाता है। महादेव आगे कहते हैं, यदि कोई मनुष्य भय में, संकट में या प्रेम से भी भगवान शिव का स्मरण कर ले, तो स्वयं भगवान शंकर अपने त्रिशूल के साथ उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। जो व्यक्ति शिव नाम का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो शिवलोक को प्राप्त करता है।
महादेव कहते हैं, जहाँ भगवान शिव का नाम लिया जाता है वहाँ सभी तीर्थों का निवास हो जाता है। और अंत में महादेव कहते हैं, जो भक्त भक्ति भाव से इस पवित्र कथा को सुनता है या सुनाता है, वो पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। फिर व्यास जी कहते हैं, हे जैमिनी, देवर्षि नारद से भगवान शिव ने जो ये अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाली कथा कही, वो मनुष्यों के लिए मोक्ष का मार्ग है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, वो पहले संसार के सभी भोगों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही है महाभागवत में वर्णित कलयुग में शिव भक्ति की महान महिमा। हर हर महादेव।